हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, अगर आप बीटेक कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो दोस्तों, हम वेक्टर कैलकुलस के लेक्चर नंबर 5 में पहुंच गए हैं, जहां दोस्तों हम बात करेंगे सरफेस इंटीग्रल की। उसके बाद दोस्तों हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम सरफेस इंटीग्रल को डिटेल में समझेंगे कि ये होता क्या है। और दोस्तों, मैं आपके लिए बता दूं कि ये सरफेस इंटीग्रल बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आगे के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने के लिए, जैसे ग्रीन थ्योरम और जितने भी थ्योरम्स हैं दोस्तों, स्टोक्स थ्योरम वगैरह, उनको पढ़ने के लिए ये टॉपिक बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम सरफेस इंटीग्रल को समझते हैं। यहाँ पर देखिए, तो दोस्तों हम सरफेस इंटीग्रल को समझ रहे हैं। यहाँ ध्यान से देखना आप, क्या कहने का मतलब क्या है। यहाँ देखिए दोस्तों, ए इंटीग्रल विच इज इवेल्युएटेड ओवर द सरफेस एस इज कॉल्ड सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, तो लेट सपोज दोस्तों हम मान लेते हैं कि वेक्टर एफ इजकल टू F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप वी ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन एंड एस इज एनी सरफेस इन 3D स्पेस, देन सरफेस इंटीग्रल इज डिफाइंड एज। तो दोस्तों, सरफेस इंटीग्रल को इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि डबल इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर एफ डॉट एन कैप डी एस, वेयर एन कैप इजकल टू यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू सरफेस एस। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये डिफाइन किया गया है दोस्तों। ठीक है, सरफेस इंटीग्रल को। अब दोस्तों जो क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको फंक्शन तो दिया गया होगा। ठीक है, और एन कैप दोस्तों आप जानते हैं वो होता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर। और यूनिट नॉर्मल वेक्टर को आप कैसे निकालते हैं दोस्तों, मैं आपके लिए यहाँ बता देता हूँ। एन कैप को आप निकालते थे दोस्तों, वो निकालते थे डेल फाई। ठीक है, और डिवाइडेड बाई डेल फाई का मॉडुलस। ठीक है, मतलब जो भी सरफेस दिया होता था उसका आप ग्रेडियंट लेते थे और उसका नीचे दोस्तों आप मॉडुलस ले लेते थे। ठीक है, मैग्नीट्यूड। ठीक, अब दोस्तों अगर हम बात करें इसमें ds की, ठीक है, अब ds दोस्तों ये डिपेंड करेगा प्रोजेक्शन पर। यहाँ पर दोस्तों एक बात आती है प्रोजेक्शन। ठीक है, उसी को हमें यहाँ समझने की बात है। ठीक, क्योंकि आपको फंक्शन ऐप दिया गया होगा। ठीक है, फंक्शन ऐप दिया गया होगा और आपके पास जो सरफेस दिया गया होगा उससे दोस्तों आप ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर भी निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, लेकिन बात यहाँ पर है ds कैसे निकाला जाए। ठीक है, तो उसको दोस्तों हम यहाँ समझते हैं। ठीक, तो दोस्तों अगर हम मान लें कि हमारे पास एक 3D सिस्टम है, ये 3D स्पेस है। ठीक है, आप ये 3D सिस्टम जानते हैं। ठीक, इसको दोस्तों हम मान लेते हैं कि ये हमारी एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये हमारी दोस्तों वाई एक्सिस है और ये है हमारी जेड एक्सिस। ठीक है, तो इस 3D में दोस्तों हम मान लेते हैं कोई हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के रूप में आप मान लेते हैं हमारे पास एक कद्दू है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए हमारे पास एक कद्दू है दोस्तों ये। ठीक है, अब दोस्तों इस कद्दू का मान लेते हैं जो सरफेस है वो एस है दोस्तों। ठीक है, ये 3D में रखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों इस सरफेस का दोस्तों आपके पास एक फंक्शन दिया गया होगा। ठीक है, उस फंक्शन से आप यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकाल लेंगे। ठीक, अब बात यहाँ है ds दोस्तों कैसे फाइंड आउट होगा। ds के लिए दोस्तों हमें प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा। ठीक, तो दोस्तों मैं मान लेता हूँ कि इस सरफेस s का प्रोजेक्शन हम एक्स वाई में ले रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसका प्रोजेक्शन अगर हमने एक्स वाई में ले लिया दोस्तों तो कुछ इस तरीके से आएगा। प्रोजेक्शन का मतलब है दोस्तों छाया है, परछाई। ठीक है, उसी हिसाब से यहाँ पर तो एक्स वाई में दोस्तों ये एक्स का प्रोजेक्शन आया है। ठीक, तो दोस्तों हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक नोट पॉइंट डाल के हम लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हर एक उसके लिए हम जो भी प्रोजेक्शन जिस भी दोस्तों प्लेन में लेंगे, ठीक है, उस प्लेन के हिसाब से ही हमारा ds डिफाइन होगा। इस बात को आपको समझना है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम मान लेते हैं कि इसका जो s का प्रोजेक्शन है वो r1 आया है। ठीक है, r1 आया है, तो यहाँ हम लिखेंगे दोस्तों लेट r1 विद द प्रोजेक्शन ऑफ सरफेस एस ऑन कौन से दोस्तों एक्स वाई प्लेन। ठीक है, ऑन एक्स वाई प्लेन। ठीक है,
अगर दोस्तों हम प्रोजेक्शन को एक्स वाई प्लेन में लेते हैं तो इस केस में दोस्तों जो डी एस होगा वो क्या होगा दोस्तों, मैं आपके यहाँ बता देता हूँ दोस्तों। तो इसको हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से, डबल इंटीग्रेशन ऑफ एस वेक्टर एफ डॉट एन कैप डी एस इजिकल टू दोस्तों, अब ये एस सरफेस दोस्तों किस में चला जाएगा, R1 के अराउंड चला जाएगा, ये R1 में दोस्तों, ठीक है। और जो एफ वेक्टर डॉट एन कैप और जो डी एस है दोस्तों, ये डी एस दोस्तों क्या होगा, डी एक्स और डी वाई में चला जाएगा दोस्तों ये, ठीक है। डी एक्स डी वाई और डिवाइड में आएगा दोस्तों मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप डॉट, अब दोस्तों यहाँ पर आएगा देखिए एक्स वाई के दोस्तों यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, जेड एक्सिस है, और जेड एक्सिस के दोस्तों पैरेलल क्या होता है, वो होता है दोस्तों के कैप, ठीक है। तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट में दोस्तों के कैप आएगा, इस बात को आपको ध्यान देना है यहाँ पर, और इसका मॉड्यूलर। तो इस तरीके से दोस्तों इसको हम लगा लेंगे यहाँ पर, ठीक है। और दूसरी भी कंडीशन दोस्तों बन सकती है कि इसकी परछाई को दोस्तों हम जेड एक्स प्लेन में ले सकते हैं, ठीक है। तो उसको भी हम लिखते हैं दोस्तों कंडीशन को, ठीक है। तो लेट दोस्तों हमारे पास दूसरी कंडीशन बनेगी यहाँ पर कि लेट R2 विद द प्रोजेक्शन ऑफ सरफेस एस ऑन, किस प्लेन पे ले रहे हैं दोस्तों हम, अब इस वाले प्लेन पे ले रहे हैं, जेड एक्स प्लेन पे दोस्तों, ठीक है, ऑन एक्स जेड प्लेन, ठीक है। तो इस केस में दोस्तों हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा, इस केस में हमारा फॉर्मूला बनेगा दोस्तों डबल इंटीग्रेशन ऑफ एस वेक्टर एफ डॉट एन कैप डी एस इजिकल टू बनेगा आपका डबल इंटीग्रेशन, अब जो एस है दोस्तों वो R2 में चला जाएगा, ठीक है, R2 में चला जाएगा ये, ठीक। और यहाँ हो जाएगा वेक्टर एफ डॉट एन कैप और डी एस की जगह दोस्तों आ जाएगा डी एक्स डी जेड, ठीक है, डी एक्स डी जेड, और डिवाइड में आएगा दोस्तों मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप डॉट, अब देखिए एक्स जेड के दोस्तों परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस होता है, बाई एक्सिस होता है, और बाई एक्सिस के पैरेलल दोस्तों क्या होता है, जे कैप होता है, तो यहाँ पर आएगा जे कैप, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अभी आप समझ लीजिए दोस्तों, हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक। तीसरी कंडीशन दोस्तों क्या बन सकती है, तीसरी कंडीशन यहाँ ये भी हो सकती है दोस्तों कि हम इस कद्दू की परछाई दोस्तों हम जेड वाई प्लेन पर ही ले लें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों तीसरी कंडीशन में कि लेट R3 with the projection of surface S on, किस पे दोस्तों हम उसी पर प्लेन पर ले रहे हैं, जेड वाई प्लेन पर ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ऑन जेड वाई प्लेन, ठीक है। तो इस केस में दोस्तों हमारे पास जो फॉर्मूला था वो कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए किस तरीके से कन्वर्ट होगा, वेक्टर एफ डॉट एन कैप डी एस इजिकल टू हो जाएगा दोस्तों, ये R3 में चला जाएगा दोस्तों S, ठीक है, और ये वेक्टर एफ डॉट एन कैप और डी एस दोस्तों वो हो जाएगा डी जेड डी वाई, ठीक है। ये वो बनेगा डी जेड डी वाई और डिवाइड में आएगा दोस्तों यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप डॉट, अब देखिए जेड वाई की दोस्तों एक्स के परपेंडिकुलर होता है, जेड वाई के परपेंडिकुलर कौन सा होता है दोस्तों, वो होता है एक्स, और एक्स के पैरेलल दोस्तों क्या होता है आई कैप, ठीक है। तो यहाँ पर हम आई कैप लेंगे दोस्तों, ठीक। तो दोस्तों इस तरीके से हमें ये फॉर्मूले डिफाइन करने हैं यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको ये यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल समझ आ गया होगा कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम। अब दोस्तों हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है दोस्तों कि एवेल्युएट डबल इंटीग्रेशन ऑफ एस वेक्टर एफ डॉट एन कैप डी एस वेयर वेक्टर एफ दोस्तों आपके पास ये दिया गया है एंड एस इज सरफेस ऑफ द प्लेन। अब ये जो प्लेन है दोस्तों इस प्लेन का सरफेस है एस, ठीक है, इन द फर्स्ट ऑक्टेंट और फर्स्ट ऑक्टेंट में ये दोस्तों आपके पास गिवन है। तो सबसे पहले तो जो गिवन है दोस्तों हम उसको एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों, और जो गिवन है उसको हम एक बार लिख लेते हैं। आपके पास दोस्तों वेक्टर एफ दिया गया है, वो दिया गया है आपके पास में 18 जेड आई कैप
माइनस का 12 जे कैप, ठीक है, और प्लस का दोस्तों दिया है 3/k कैप, 3/k कैप, ठीक है। और दोस्तों आपके पास जो सरफेस दिया गया है, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं दोस्तों, फाई मान लेते हैं, ठीक है, इस सरफेस को। तो ये सरफेस दिया गया है आपके पास में 2x प्लस का 3y, ठीक है, और प्लस का 6z और माइनस का 12, ठीक है, 12 इधर आ जाएगा दोस्तों। तो ये दोस्तों आपके पास सरफेस दिया गया है, ठीक। तो सबसे पहले दोस्तों हमें इस फॉर्मूले को मतलब ये एवेल्युएट करना है। तो इसको एवेल्युएट करने के लिए हमारे पास ऐप तो दोस्तों है, ये ऐप दिया गया है, एन कैप फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम एन कैप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो एन कैप कैसे फाइंड आउट करेंगे दोस्तों, वो मैं आपके लिए बता देता हूँ, ठीक है। देखिए एन कैप के लिए हम क्या करते हैं, डेल फाई करते हैं हम दोस्तों, डेल से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने समझाया दोस्तों कैसे निकालते हैं डेल फाई अपॉन में, ये डेल फाई का मॉडुलस, ठीक है। तो डेल फाई का मतलब दोस्तों पहले आप एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कीजिए यहाँ पर। तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे दोस्तों तो एक्स का 1 हो जाएगा, यहाँ से आपके पास मिलेगा 2 और उसके बाद फिर दोस्तों आई कैप और लगाना है यहाँ पर आपको, ठीक है। इसके बाद बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे दोस्तों तो आपको मिलेगा 3 और फिर जे कैप लगा देना है। इसी तरीके जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपको मिलेगा 6 और यहाँ पर के कैप लगा देना है, ठीक है। तो ऊपर तो ये मिल गया। अब इसका दोस्तों मैग्नीट्यूड लेना है और मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, अंडर रूट ऑफ, अब इसका स्क्वायर दोस्तों आई कैप के जो कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ठीक है, प्लस का 3 का स्क्वायर 9, प्लस का दोस्तों 6 का स्क्वायर आएगा 36, ठीक है। जब आप इसको ऐड करेंगे दोस्तों तो 36 और 4 दोस्तों ये 14 हो जाएगा, 14 प्लस का 9 ये 49 बनेगा। तो 49 का स्क्वायर रूट दोस्तों 7 होता है, तो यहाँ आ जाएगा 1/7 और यहाँ बचेगा दोस्तों आपके पास में 2 आई कैप प्लस का 3 जे कैप प्लस का 6 के कैप, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके पास में एन कैप आ चुका है, ठीक है। अब एन कैप मिल गया दोस्तों और एफ भी मिल गया आपको, एफ यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब दोस्तों आपको फाइंड आउट करना है डीएस, ठीक है, तभी आप दोस्तों इसकी वैल्यू वैल्यूएट कर पाएंगे। तो डीएस के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, जो ये प्लेन दिया है, अब देखिए ये प्लेन कैसा दिया गया है वो मैं आपके लिए यहाँ दिखा देता हूँ दोस्तों। तो हमारे पास दोस्तों इस तरीके से प्लेन दिया गया है 3D सिस्टम में ये, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे पास मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये मान लेते हैं हमारे पास बाई एक्सिस है और ये है दोस्तों हमारे पास जेड एक्सिस, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये 2x प्लस 3y प्लस 6z इजिकल टू 12 ये प्लान है दोस्तों। तो ये प्लान दोस्तों एक्स एक्सिस पर कहाँ कट करेगा दोस्तों, एक्स एक्सिस पर, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पर कहाँ कट करेगा, तो इसका मतलब दोस्तों एक्स एक्सिस पर बाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू 0 होती है, तो हम क्या करेंगे बाई को 0 कर देंगे और जेड को 0 कर देंगे। तो एक्स की वैल्यू आपको क्या मिलेगी यहाँ से, वो 6 मिल जाएगी यहाँ से दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे, एक्स की वैल्यू 6 पे कट करेगा यहाँ पर एक्स एक्सिस पर दोस्तों ये, तो 6,0,0, ठीक है। ये दोस्तों इसका पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर एक्स एक्सिस पे जो कट कर रहा है ये प्लेन, ठीक है। अब बाई की वैल्यू निकालना है दोस्तों कि बाई पे कहाँ कट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे एक्स को 0 कर देंगे और जेड को 0 कर देंगे। तो बाई की वैल्यू दोस्तों आपको यहाँ क्या मिलेगी 4 मिल जाएगी यहाँ से, ठीक है, 3 चौक 12, तो 4 यहाँ लिख देंगे दोस्तों हम। तो ये पॉइंट बनेगा दोस्तों आपके पास में 0,4,0, ठीक है, बाई की वैल्यू की। इसी तरीके से दोस्तों जेड की वैल्यू कहाँ कट करेगा, देखिए जेड की वैल्यू निकालनी है तो आप एक्स की वैल्यू 0 करिए, बाई की वैल्यू 0 करिए, तो 6 तो नहीं आ रहा है, मतलब 2 पॉइंट मिल रहा है मतलब। तो जेड की वैल्यू दोस्तों 2 मिल रही है यहाँ पर, तो एक्स की 0, बाई की 0 और जेड की है 2, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके पास प्लान कट कर रहा है। तो प्लान कैसा बनेगा दोस्तों, प्लान कुछ इस तरीके से बनने वाला है दोस्तों ये, ठीक है। ये दोस्तों आपके पास प्लेन बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। इस प्लेन का दोस्तों आपको सरफेस इंटीग्रल फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इस सरफेस इंटीग्रल को फाइंड आउट करने के लिए हमें इसका दोस्तों प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा किसी एक प्लेन पर। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इस पूरे का हम एक प्रोजेक्शन लेते हैं एक्स वाई प्लेन पर, कहीं ले सकते हैं। तो एक्स वाई प्लेन पर दोस्तों अगर हम प्रोजेक्शन लें तो आपको केवल इतना एरिया मिलेगा दोस्तों। मैं आपको बता दूं ये जो एरिया है ना, ये दोस्तों क्या कहलाएगा आपका प्रोजेक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो हम लेट करेंगे दोस्तों, हम क्या करेंगे यहाँ लेट कर लेते हैं दोस्तों कि लेट R1 एरिया है, मान लेते हैं जो R1 है दोस्तों, इसका प्रोजेक्शन आ रहा है, जो परछाई है वो R1 मान लेते हैं, ठीक है। तो लेट R1 बी द प्रोजेक्शन ऑफ सरफेस
सरफेस एस ऑन एक्स वाई प्लेन। दोस्तों एक्स वाई प्लेन पे हमने लिया है ये, ठीक है, एक्स वाई प्लेन। ठीक, तो एक्स वाई प्लेन पे लिया है दोस्तों। तो ये जो एरिया कितना बढ़ रहा है दोस्तों, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ अलग से। तो एक्स वाई प्लेन कुछ इस तरीके से है दोस्तों, यहाँ ध्यान से देखना आप। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये वाई एक्सिस है। एक्स को दोस्तों 6 पे कट कर रहा है ना ये, तो हम लिख दें यहाँ 6,0,0। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों वाई पे कहाँ कट कर रहा है ये, 0,4,0 पर। तो वाई का यहाँ लिख देते हैं हम 0,4 और फिर 0 पर। ठीक है, और इन दोनों को हम मिला देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है दोस्तों, ये इसकी परछाई है, मतलब प्रोजेक्शन है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इसका हमें क्या करना है, इसके हिसाब से हमें ds को फाइंड आउट करना है। ठीक, तो दोस्तों हमारे पास जो फार्मूला था, ये वाला फार्मूला, ये जो है ये किस में कन्वर्ट होगा दोस्तों, ये कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ दोस्तों ये कन्वर्ट हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन ऑफ एस वेक्टर एफ डॉट एन कैप डी एस। ये दोस्तों कन्वर्ट हो जाएगा आपका डबल इंटीग्रेशन ऑफ, इसको दोस्तों हमने R1 माना है, तो हम दोस्तों हम इसे R1 में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, और जो वेक्टर एफ है उसे ऐसे ही रहने दें, वेक्टर एफ डॉट एन कैप डॉट डी एस। दोस्तों क्या हो जाएगा, डी एक्स डी वाई में कन्वर्ट हो जाएगा ये दोस्तों, किसमें, डी एक्स और डी वाई में, और डिवाइडेड बाई दोस्तों मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप डॉट। अब देखिए एक्स वाई के दोस्तों परपेंडिकुलर क्या है, ये हमारा एक्स वाई है, इसके परपेंडिकुलर जेड एक्सिस है, और जेड एक्स पैरेलल क्या होता है दोस्तों, वो होता है के कैप, तो यहाँ पर आएगा के कैप। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों आपको फॉर्मूला डिजाइन करना है यहाँ पर। ठीक, अब दोस्तों कुछ नहीं है इसमें, वेक्टर ऐप की वैल्यू रखनी है, एन कैप की वैल्यू रखनी है, और डी एक्स डी वाई एन कैप और के कैप वैल्यू रख के आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब बात रही दोस्तों यहाँ R1, इसकी लिमिट भी फाइंड आउट करनी है दोस्तों। ठीक है, तो इसकी लिमिट कैसे फाइंड आउट करेंगे दोस्तों, वो मैं आपके लिए एक बार, इसको हम आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट पेज पर, देखिए तो आगे क्या बनेगा दोस्तों। ठीक है, देखिए आगे बढ़ रहा है दोस्तों आपके पास में कि डबल इंटीग्रेशन ऑफ एस वेक्टर एफ डॉट एन कैप डी एस इजिकल टू, यहाँ चल रहा है दोस्तों आपके पास में डबल इंटीग्रेशन। ठीक है, और क्या है दोस्तों यहाँ वेक्टर एफ डॉट एन कैप, तो हम क्या करेंगे, वेक्टर एफ की जो वैल्यू है उसको रख देते हैं। ठीक है, तो वेक्टर एफ की वैल्यू कितनी है दोस्तों, ये है आपके पास में वेक्टर एफ की वैल्यू। ठीक है, तो इसको हम रखते हैं 18z आई कैप। ठीक है, 18z आई कैप। ठीक है, प्लस में, और क्या है दोस्तों आगे, आगे आपके पास में, अच्छा माइनस में है ये 12j कैप प्लस का 3y के कैप। ठीक है, तो यहाँ पर है दोस्तों आपके पास में माइनस में 12j कैप, ठीक है, प्लस का 3y के कैप। ठीक है, ये दोस्तों आपके पास में दिया गया है। ठीक है, 12j कैप प्लस का 3y के कैप। ठीक, यही दोस्तों हमने यहाँ लिखा है। ठीक, तो आपके पास वेक्टर एफ की वैल्यू मिलेगी, डॉट प्रोडक्ट में दोस्तों क्या है, डॉट में है यहाँ पर एन कैप। ठीक है, तो एन कैप की वैल्यू दोस्तों ये दी गई है 1/7 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 6k कैप। ठीक है, तो ये है दोस्तों आपके पास में 1/7, ठीक है, 2i कैप प्लस का, और क्या दिया है 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस में 6k कैप। ठीक है, तो 3j प्लस का 6k कैप। ठीक है, ये दोस्तों आपके पास गिवन है, और इसके बाद क्या है दोस्तों, डी एस की वैल्यू है हमारे पास डी एक्स डी वाई, और डिवाइड में दोस्तों जो है वो लिख देते हैं। ठीक है, तो डी एक्स और फिर डी वाई, और यहाँ पर है दोस्तों आपके पास में मैग्नीट्यूड ऑफ, क्या है दोस्तों आपके पास देखिए एन कैप, एन कैप की बोलो दोस्तों ये है 1/7 2i कैप प्लस का 3j कैप। ठीक है, तो यहाँ आप लिखेंगे दोस्तों 1/7, यहाँ 7 लिखना है, तो 1/7 और पोस्ट ब्रैकेट्स में है दोस्तों 2i कैप प्लस का 3j कैप, और प्लस का है दोस्तों 6k कैप। ठीक है, प्लस का दोस्तों 6k कैप है यहाँ पर। ठीक है, और इसका डॉट प्रोडक्ट दोस्तों किसके साथ हो रहा है, यहाँ देखिए इसका डॉट प्रोडक्ट वो k कैप के साथ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डॉट प्रोडक्ट दोस्तों k कैप के साथ कर देंगे। ठीक है, और इसके पूरे का मैग्नीट्यूड, यहाँ पर दोस्तों ये मैग्नीट्यूड चल रहा है डिवाइड में। तो ये दोस्तों आपके पास पूरा फाइनल क्वेश्चन बना है, और इसमें आपको दोस्तों एक बात और ध्यान देना है, यहाँ जो लिमिट है वो क्या रहने वाली है, इसको आपको समझना है दोस्तों। जो R1 की लिमिट है वो क्या रहेगी, अब देखिए R1 हमारे पास ये आया है दोस्तों। ठीक है, अब इसकी लिमिट दोस्तों हम कैसे फाइंड आउट करेंगे,
देखिए हमारे पास डी एक्स और डी वाई है यहाँ पर, ठीक है। तो एक्स की लिमिट और वाई की लिमिट, तो देखिए इसमें दोस्तों आपको एक लिमिट कांस्टेंट लेनी पड़ेगी और एक लिमिट दोस्तों आपको वेरिएबल लेनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, एक्स की लिमिट को तो कांस्टेंट ले लेता हूँ। एक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है दोस्तों, 0 से लेके 6 तक जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्स की लिमिट दोस्तों कांस्टेंट ले रहे हैं और बाई की लिमिट को वेरिएबल लेने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, बाई एक्सिस के पैरेलल एक स्टेप डालेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये दोस्तों हम स्टेप डाल देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये स्टेप दोस्तों कहाँ से कहाँ तक जा रही है, यहाँ पर देखिए बाई की वैल्यू 0 से शुरू हुई है स्टेप दोस्तों, ठीक है। बाई इक्वल टू 0 शुरू हुई। अब बाई की वैल्यू यहाँ लगाना है दोस्तों, इस लाइन पर बाई की वैल्यू। तो इस लाइन पर बाई की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इस लाइन की इक्वेशन क्या है, पहली बात तो ये समझना है आपको। तो इस लाइन की जो इक्वेशन है दोस्तों, आप इसमें से उठाइए। यहाँ पर दोस्तों जेड तो है नहीं, तो जेड को इसको 0 कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन बची दोस्तों, ये इक्वेशन है इस लाइन की इक्वेशन है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास बाई की वैल्यू क्या मिलेगी दोस्तों, वो मिलेगी आपके पास में 12 माइनस का 2x अपॉन में 3। तो यहाँ से आपके पास बाई की वैल्यू मिल रही है दोस्तों, वो मिल रही है 12 माइनस का 2x, ठीक है, 2x और डिवाइड में दोस्तों कितना जाएगा, देखिए 12 माइनस का 2x डिवाइड में 3, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों बाई की वैल्यू मिलेगी। तो x दोस्तों कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से 6। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दोस्तों x की जो लिमिट है वो है 0 से 6, ठीक है। और जो बाई की लिमिट है दोस्तों, बाय 0 से लेके 12 माइनस 2x अपॉन में 3, ठीक है। 0 से लेके है ये 12 माइनस का 2x, ठीक है। और डिवाइड में है दोस्तों इसके 3, ठीक। ये है दोस्तों आपके पास में 12 माइनस का 2x डिवाइड में 3। तो ये है अब आपके पास में बाई की लिमिट, ठीक है। और ये है आपकी x की लिमिट, ठीक है। अब दोस्तों इसे सॉल्व करना है बस फाइनली, ठीक। तो देखिए क्या बनेगा दोस्तों सॉल्व करने पर, ये हमारे पास चल रहा है दोस्तों x की लिमिट है 0 से लेके 6 तक, ठीक है। और बाई की लिमिट आपके पास दी है दोस्तों, बाई इक्वल टू 0 से लेके 12 माइनस का 2x और डिवाइड में है दोस्तों 3। अब देखिए इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे दोस्तों, तो आपके पास क्या मिलेगा, देखिए 1/7 तो कॉन्स्टेंट है, इसको आप बाहर ले लीजिए, ठीक है। अब इसका डॉट प्रोडक्ट करिए, तो 18 दूनी 36 दोस्तों, तो 36 जेड बनेगा ये दोस्तों, ठीक है। तो 36 जेड बना यहाँ से, प्लस का दोस्तों क्या बचेगा, देखिए अच्छा यहाँ माइनस आएगा दोस्तों, माइनस है तो माइनस का दोस्तों क्या बन रहा है, 12 दूनी 24, 12 36 यहाँ भी बन रहा है दोस्तों, ठीक है। तो माइनस का 36, ठीक 36 ही बनेगा बस। प्लस में दोस्तों क्या बनना है, प्लस में बनना है आपके पास में 18 वाई बन रहा है दोस्तों यहाँ से, ठीक है 18 वाई। तो ये दोस्तों आपको इसका डॉट प्रोडक्ट करके मिला। और यहाँ चल रहा है आपके पास में डी एक्स डी वाई। तो पहले दोस्तों बाई की लिमिट वेरिएबल में है, तो हम डी वाई पहले लिख देंगे, उसके बाद डी एक्स डिवाइड में देखिए क्या आएगा, देखिए यहाँ दोस्तों डॉट प्रोडक्ट हो रहा है के साथ में, तो के साथ में हो रहा है, तो दोस्तों यहाँ से 6 मिलेगा केवल, और ये तो सब 0 हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो 6 यहाँ से मिला और 7 नीचे चल रहा है, तो 6 अपॉन में 7 मिलेगा यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। और इसका मॉडुलस, तो मॉड तो मतलब पॉजिटिव है दोस्तों, 6/7, तो 6/7 ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों क्या बनेगा फाइनली, तो यहाँ से देखिए आपके पास, देखिए जो कांस्टेंट टर्म है उनको हम बाहर ले लेते हैं दोस्तों। तो देखिए 7 से दोस्तों ये वाला 7 कैंसिल हो जाएगा, आपको ध्यान से देखना, ठीक है। अब क्या बचा, ये 1/6 बचा, इसको हम बाहर ले लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए अंदर क्या बचा, उसको आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ से अगर हम 6 को कॉमन ले लें इसमें से, ठीक है, तो ये वाला 6 कैंसिल हो सकता है, तो हम मल्टीप्लाई में यहाँ 6 कॉमन ले रहे हैं इसमें से ऊपर से। और आपके पास लिमिट है दोस्तों x इक्वल टू 0 से 6, और यहाँ पर लिमिट है दोस्तों आपके पास y इक्वल टू 0 से 12 माइनस का 2x, 12 माइनस का 2x डिवाइड बाई 3, ठीक है। यहाँ से हमने 6 कॉमन लिया दोस्तों, तो यहाँ पर कितना बचा, 6z बचेगा दोस्तों, यहाँ पर 6z माइनस का 6 और प्लस का 3y दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों आपके पास बच रहा है यहाँ पर, ठीक। और यहाँ चल रहा है आपके पास में dy और फिर dx, ठीक है, ये चल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है आपको, देखिए हमारे पास y और x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों z भी आ गया। अब इस z को दोस्तों हमें हटाना है यहाँ से, और z कैसे हटेगा दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखना, जो हमारे पास जो प्लान दिया था ना ये वाला, यहाँ से अगर हम 6z की वैल्यू निकाल लें दोस्तों, ठीक है, 6z की वैल्यू ये वाली,
तो आपको यहाँ रख देना एक्स वाई में वैल्यू मिल जाएगी। तो 6z की वैल्यू कितनी मिलेगी दोस्तों यहाँ से, वो मिलेगी 12 माइनस का 2x माइनस का 3y। ठीक है, तो यहाँ पर हम 6z की वैल्यू रखेंगे आगे। तो आगे देखिए क्या बनेगा, यहाँ 6 से 6 कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ बनेगा आपके पास में x इजिकल टू 0 से 6। ठीक है, और यहाँ बन रहा है आपके पास में y इजिकल टू 0 से लेके ये है आपके पास में 12 माइनस का 2x और डिवाइड में है 3। ठीक है, तो 6z की वैल्यू कितनी थी दोस्तों, यहाँ पर फिर से देखिए 6z की वैल्यू 12 माइनस का 2x माइनस का 3y। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे आप 12 माइनस का 2x माइनस का 3y। ठीक है, ये आपके पास 6z की वैल्यू आ गई, और माइनस का 6 यहाँ चल ही रहा है, और प्लस का दोस्तों 3y चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये दोस्तों आपके पास चल रहा है, और यहाँ पर चल रहा है dy और फिर dx। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों 3y से ये वाला 3y से ये 3y कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये कैंसिल हो रहा है ना यहाँ से, तो ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा दोस्तों आपके पास में, तो यहाँ से आपके पास बचेगा, तो दोस्तों आपके पास बच रहा है देखिए x इजिकल टू 0 से लेके 6 तक, और यहाँ y की लिमिट है दोस्तों y इजिकल टू 0 से लेके 12 माइनस का 2x और डिवाइड बाई 3। ठीक है, यहाँ x है दोस्तों ये। ठीक, तो देखिए 3y कैंसिल हो गया, और देखिए 6 से इसमें से माइनस करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से कितना 6 प्लस का बचेगा दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, और माइनस का 2x बच रहा है यहाँ पर। ठीक, और क्या बच रहा है, और तो कुछ नहीं बच रहा है, बस इतना बचा है दोस्तों ये। ठीक है, और यहाँ चल रहा है dy और फिर dx। ठीक, अब इसको दोस्तों नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं, तो देखिए क्या बनेगा। ठीक, तो देखिए दोस्तों आगे क्या बढ़ रहा है, आगे हमारे पास बढ़ रहा है देखिए इसकी में, तो देखिए दोस्तों आगे क्या बनेगा, ये हमारा देखिए आगे बनेगा दोस्तों हमारे पास जो चल रहा है, ये चल रहा है दोस्तों हमारे पास डबल इंटीग्रेशन ऑफ एस वेक्टर एफ डॉट एन कैप डी एस। ये दोस्तों आपके पास चल रहा है डबल इंटीग्रेशन ऑफ कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों, ये x इजिकल टू 0 से 6 और y इजिकल टू 0 टू 12 माइनस 2x अपॉन में 3। ठीक है, तो ये है 0 से 6 दोस्तों। ठीक है, x इजिकल टू, ठीक, और यहाँ चल रहा है दोस्तों आपके पास में y इजिकल टू 0 टू ये है आपके पास में 12 माइनस का 2x डिवाइड बाई 3। ठीक है, ये दोस्तों आपके पास चल रहा है लिमिट में। ठीक, अंदर क्या बचा दोस्तों 6 माइनस का 2x डी वाई डी एक्स। ठीक है, ये बच रहा है 6 माइनस का 2x। ठीक है, डी वाई और फिर डी एक्स। ठीक है, अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करना है दोस्तों, तो सबसे पहले बाई के रिस्पेक्ट में होगा दोस्तों, तो यहाँ तो बाई तो है नहीं, तो केवल डी वाई का दोस्तों बाई हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा x इजिकल टू 0 टू 6। ठीक है, देखिए 6 माइनस 2x को हम बाहर ले लेते हैं एक तरीके से, 6 माइनस का 2x तो कांस्टेंट है दोस्तों, डी वाई का बाई हो जाएगा, और इसकी जो लिमिट चलेगी वो है आपके पास में 0 टू ये है 12 माइनस का 2x। ठीक है, और डिवाइड में है 3। ठीक, और dx यहाँ चल ही रहा है। अब दोस्तों इसको लिमिट को यहाँ रखना है हमें। ठीक, तो देखिए लिमिट रखेंगे तो क्या बनेगा यहाँ से दोस्तों, ये बनेगा x इजिकल टू 0 टू 6। ठीक है, और यहाँ चल रहा है 6 माइनस का 2x। ठीक है, अंदर देखिए ये बचेगा दोस्तों आपके पास में 12 माइनस का 2x। ठीक है, और डिवाइड बाई 3, और माइनस 0 रखेंगे दोस्तों 0 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इनटू में dx। तो आगे देखिए दोस्तों आगे क्या बनने जा रहा है, यहाँ देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे 2 को यहाँ से कॉमन लीजिए दोस्तों, और 2 को यहाँ से कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो 2 4 कॉमन आया और 3 नीचे चल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो 4 अपॉन में 3 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ चलेगा आपके पास में x इजिकल टू 0 टू 6। यहाँ कितना बचा दोस्तों, अगर हमने 2 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 3 माइनस का x। ठीक है, और अंदर बचेगा आपके पास में यहाँ से कितना आया 2 कॉमन लिया यहाँ से, तो ये बचेगा 6 माइनस का x। ठीक है, एंड 2 में dx। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए दोस्तों, आपके पास में 3 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई आपको करना है 6 माइनस का एक्स से दोस्तों, 6 माइनस का एक्स से। ठीक है, तो 6 में 36 18। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 3x। ठीक है, माइनस 6x। ठीक, और माइनस माइनस प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बचेगा आपके पास में एक्स स्क्वायर। ठीक है, और माइनस का 6x माइनस का 3x दोस्तों, ये माइनस का 9x। ठीक, प्लस का 18। ठीक है, ये दोस्तों आपके पास बच रहा है, यहाँ पर रख देंगे हम। ठीक है, तो ये बचेगा आपके पास में 4 अपॉन में 3। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ रख देंगे x इजिकल टू 0 से 6। यहाँ पर आपका ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 9x। ठीक है, और प्लस का 18। ठीक, n2 में है dx। ठीक है,
तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो ये बनना है आपके पास में 4/3। इसका इंटीग्रेशन दोस्तों क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास में x³ माइनस 9 × x², x का दोस्तों क्या हो जाएगा x²/2, ठीक है, प्लस का दोस्तों 18 का हो जाएगा 18x, ठीक। और इसकी जो लिमिट है वो है 0 to 6, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लिमिट रखेंगे, तो लिमिट रखने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको हटा देते हैं, ये जो है ना किया था हमने, इसको हटा देते हैं। तो आपके पास बनेगा यहाँ से, देखिए, तो यहाँ से दोस्तों आपके पास बनेगा, देखिए यहाँ से ये दोस्तों आपके पास बनना है 4/3। जब 6 को रखेंगे दोस्तों हम, तो यहाँ बनेगा आपके पास में 6 × 6 डिवाइड बाई 3, ठीक है, माइनस 9 को रख रहे हैं हम दोस्तों, तो 6 × 6/2, ठीक है, प्लस का 18 × 6, ठीक है, और 0 रखने पर दोस्तों सब 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से दोस्तों अगर हम 36 को कॉमन ले लें तो आपके पास क्या बनेगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर दोस्तों 4/3 चल रहा है, हम क्या कर रहे हैं 36 को कॉमन ले रहे हैं अंदर से, ठीक है। तो 6×36 हमारा 6 बचा यहाँ पर, तो 6/3 यहाँ बचेगा, माइनस यहाँ से दोस्तों 36 कॉमन आ गए, तो यहाँ बचेगा 9/2, ठीक है, प्लस में यहाँ से दोस्तों 36 कॉमन लिया है हमने, ठीक है। 18 को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, 6×36 18, तो यहाँ 3 बचेगा दोस्तों केवल, ठीक है, और 6 बाहर आ जाएगा, ठीक। तो ये दोस्तो 6 आपके पास बचा। अब बस इसको सॉल्व करना है, तो ये आपके पास बचेगा 3 से ये कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, कितनी बार जाएगा देखिए 3 से, 3 × 3 3 दूनी 6, 12 बार जाएगा, और 12 × 4 48 दोस्तों, ठीक है। अंदर देखिए क्या बचेगा, यहाँ से 3 दूनी 6, 2 टाइम्स ऊपर कट गए, माइनस यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करें दोस्तों अगर हम, तो माइनस का 9, ठीक है, प्लस का दोस्तों ये हो जाएगा, देखिए 2 से ऊपर एलसीएम ले लेते हैं हम, क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं पूरे का, तो 3 दूनी 6 बचेगा ऊपर, और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपके पास में, जब एलसीएम लेंगे हम 2 का, तो देखिए 4 बचेगा यहाँ पर दोस्तों, ठीक है, और नीचे आ जाएगा 2, एलसीएम लिया दोस्तों, आप समझ लेना यहाँ पर, ठीक है। तो ये कितना बचा दोस्तों, यहाँ बचेगा 3, ठीक है, माइनस का 3, यहाँ पर 6 × 4 10 हो गया, 10 में से 9 गया दोस्तों, 1/2 बचेगा यहाँ, तो यहाँ बचेगा 48 डिवाइड बाई 2, तो ये आ रहा है दोस्तों आपके पास में कितने बार जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है, और 2 × 8, मतलब 24 आ रहा है दोस्तों इसका आंसर, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों फाइनली वो 24 आ रहा है। तो आप दोस्तों इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं किस तरीके से हमने कैलकुलेशन किया है यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको एक कंप्लीट यहाँ पर समझ आ गया होगा दोस्तों, हम किस तरीके से हम सरफेस इंटीग्रल को फाइंड आउट करते हैं और इसका क्या कंसेप्ट है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए दोस्तों हम आगे कुछ नए वीडियोस के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।